पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आसिफ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे माह रमज़ान के शुरू होते ही यहाँ पे देख रहे हैं बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्या कहें? जी, सबसे पहले तो सबको आलम इस्लाम को माह रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बेइंतहा बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजूहत जब के इलेक्ट्रिक के पास हम जाते हैं तो वो लॉसेस का कहते हैं कि लॉसेस है, जिसके लिए हमने असम्बली में काफ़ी मरतबा आवाज़ भी उठाई और उनके CEO मुनस से भी काफ़ी मरतबा हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग यहाँ तक हुई कि उसमें काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ, जो कि गाय बगाए हम अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताते रहते हैं। इसके लिए हमारे सैयद नासिर हुसैन शाह जो सूबाई वज़ीर तवानाई है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई जिसमें MQM जमात इस्लामी PTI के मेंबरान हमारे साथ है और उस हवाले से हमारी मीटिंग्स हुई है। लेकिन उससे हट के भी मैंने काफ़ी गाय बगाए के इलेक्ट्रिक के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, मुज़ाहरे भी किए हैं, बहुत कुछ किया। लेकिन ये एक ऐसा मस्त हाथी बन चुका है कि जिसको फ़ेडरल हुकूमत जो कि वापडा देखती है और फिर उसके बाद जब हमारे बरीक़ रहमत करे अल्लाह ताला जनरल मुशर्रफ साहब को भी उनके दौर में ये प्राइवेट हो गई थी, तो इसको इस तरह प्राइवेटाइज़ किया गया है कि इसके मुकाबले में अब कोई कंपनी भी नहीं आ पा रही है। और के इलेक्ट्रिक ये शिकायत करती है कि कुछ लोग हैं जो हमारे बिल नहीं भरते हैं और बिजली चोरी करते हैं, कुंडे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उन कंज्यूमर को भी हम लोड शेडिंग में लेते हैं कि जो स्टार कंज्यूमर होते हैं। और उसकी जब हम कहते हैं कि स्टार कंज्यूमर को क्यों आपने लिए लोड शेडिंग में, तो कहते हैं हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है इस किस्म का कि हम वो PMT बंद करें। उस PMT को बंद करने के लिए हमें फीडर बंद करना पड़ता है। जब हम फीडर बंद करते हैं तो उसके अंदर वो PMTs भी आ जाती है कि जो हमें बिल देती है। तो लिहाजा रमज़ान से 2 दिन पहले हम गए थे, हमारे साथ उलमाए कराम और दीगर सियासी जमातों के दोस्त गए थे, हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए। जो 16 घंटे की लोड शेडिंग है वो अब 8 घंटे पे और 6 घंटे पे आ गई। उन इलाकों में 6 घंटे पे जहाँ रिकवरी अच्छी है तो उन इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जहाँ पे रिकवरी अच्छी नहीं है तो माह रमज़ान में वहाँ 8 घंटे की हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को भी कह रहे हैं कि वो जो मौजूदा बिल है, जो मंथली यूज़ कर रहे वो बिल दे, जो उनके ऊपर पुराने ड्यूज़ है वो हमारी बात के इलेक्ट्रिक से हुई है कि उस पर वो बात नहीं करेंगे। गैस का ये जो मसला है, सालों से ये मसला है, लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता जिस सूरत हाल जो मनाजिर हमने देखे, तो ये गैस का मसला एक अंदाज़े के मुताबिक कब तक हल हो सकेगा? देखिए जी, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि हम इसमें लाइनें डलवा रहे हैं और मैंने तो और कादर पटेल साहब ने तो वादे किए थे आवाम से कि हम इसको ठीक करेंगे, और इंशाल्लाह जो वादे और बईद हमने इलेक्शन में किए तो उसमें 10% काम भी अभी तक मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे तमाम काम पाइपलाइन में, चाहे वो कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, चाहे वो नई पानी की लाइन जो केमाड़ी आ रही है जो कि 1960-65 में डाली गई थी और बोसीदा हो गई है, उसको भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी पाइपलाइन में ADP स्कीम के तहत। बाकी हमने बेला चौक पे पानी का टैंक बनाया है जो कि भुट्टा विलेज और दीगर इलाकों को पानी सप्लाई करेगा। पदर ग्राउंड का टैंक जहाँ पे चोरी होती थी उसकी चोरी ख़त्म की है, अब इंशाल्लाह उसको भी रमज़ान में हम फ़ाल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मेन रोड जो केमाड़ी का आवाम का था, जिस पे केमाड़ी की आवाम, हमारी बेटियाँ बच्चियाँ, हमारी फैमिलीज़, बीवियाँ बहनें माएँ जो कि घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती थी, हमने वो केमाड़ी का मेन रोड भी KPT से लिया है, जिससे अब हमारी सफरी सहूलत बेहतर हुई है। मैंने रेड लाइन बस लाई है केमाड़ी में, जिसमें हमारी बेटियाँ यूनिवर्सिटी जाती है सिर्फ 50 रुपये में, जहाँ पे वो किराया देते थे 150-200 रुपये, अब वो सिर्फ 50 रुपये में यूनिवर्सिटी तक जाती है। दिल के लिए NICVD का जो है ना यहाँ पे कंटेनर रखा गया हुआ है MNA की तरफ से। मैंने खुसूसन अपनी बहुत ज़ाती कोशिशों से यहाँ कम्युनिटी हॉल मंजूर कराए हैं, ज़रोबी कम्युनिटी हॉल, जो यहाँ की कम्युनिटी के लिए ज़रूरत थी। ये लेडीज़ वॉकिंग ट्रैक आपके सामने जहाँ पे लेडीज़ वॉक करी है। इसके अलावा सुल्तानाबाद में क्वींस पार्क बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने वादे बईद तो किए थे और कहा था कि हम इख्तियार के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह हमारे पास इख्तियार है। और फूड स्ट्रीट बनने जा रही है केमाड़ी 1 नंबर पे फ़िश मार्केट में, मेयर कराची की और टाउन चेयरमैन हुमायूं खान के तवस्सुत से। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में। और गैस के लिए मैं फिर ये कहूँगा, गैस सब्जेक्ट है फेडरल का, हम वो ये हमें कह रहे कि आपकी लाइनें पंचर हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, इसको आप चेंज करें, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह गैस आएगी। जो तजुर्बे हम पे खान साहब करके गए 5 साल में, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आवाम को रिलीफ दे। पानी के मसाइल भी इंशाल्लाह मैं ये आवाम को नवीद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भुट्टा विलेज में जो पानी का बहरान है, सईदिया, उमर खान, कच्ची पाड़ा, चारनाल, तालिब जान दुकानदार, सुबानुल्लाह, पदर ग्राउंड, उखाई कॉलोनी, याकूब मंडा चौक, पांजरी पाड़ा और सिकंदराबाद को भी मैं बताना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह मुस्तरफ भी आ रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द MNA अब्दुल कादिर पटेल और मेरी और टाउन चेयरमैन की स्कीमें आ रही है।
हमें आए हुए तकरीबन अभी मुश्किल से 1 साल मुकम्मल हुआ। ADP स्कीमें हमें मिल नहीं रही थी। वजह ये थी कि मुल्क का दिवालिया करके खान साहब चले गए थे और अब उसको ये गवर्नमेंट, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है वो एक अच्छे इकदाम कर रहे हैं। और हमारे लिए सबसे बढ़कर जो खुशी की बात है वो ओल्ड कराची के लिए ये, क्योंकि एक नया कराची आबाद हो रहा है। गुलशन में नया नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, सेंट्रल में हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है, हमारा पानी वहीं तकसीम हो रहा है। तो हमारे लिए हमारी डिमांड पे हमारे MNA टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, मेरी डिमांड पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हमारी स्कीम मंजूर की है। हब डैम से हमारे लिए एक लाइन आ रही है जिससे हम ओल्ड कराची, जिसमें बल्दिया, माड़ीपुर, शेरशाह, लियारी, मोहम्मदी कॉलोनी, केमाड़ी, ये सब मुस्तफ़ीद होंगे। थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। इतना सब्र किया गुज़िश्ता 5 सालों में, जो आप पे तजुर्बे हुए उसमें आपने सब्र किया, थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तमाम म्यूनसिपल सहूलियात आपके दिलीस पे देगी। बिल्कुल, ये मैं इसी हवाले से मैं आपसे सवाल करने जा रहा था। कई जगह हमने देखा कि सड़कें नाले बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेशतर गलियां और सड़कें जो हैं वो तबाहाली का हमें नज़र आ रही हैं। ख़वातीन घरों में लकड़ियां जला के गुजारा कर रही हैं। कराची के जो दिगर इलाके हैं उसके निस्बत हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों को मसाइल परेशानियाँ ज़्यादा हैं कि लोग इस माह रमज़ान में घरों में लकड़ियाँ जला के अपना गुजारा करेंगे। बाहर निकलेंगे तो गंदगी और कचरा है, थोड़ा और बाहर निकलेंगे तो सड़कें टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का भी हमें यहाँ पे काफ़ी सूरत नज़र आए। इस हवाले से क्या करें? देखिए जी, आप जहाँ पे खड़े हैं ये इसको या गेटवे टू पाकिस्तान का है या टेल पॉइंट टू पाकिस्तान का है। पानी पूरा पाकिस्तान पीता है तो एंड में आके केमाड़ी को मिलता है। हमसे आगे समंदर है, हमसे आगे पाकिस्तान नहीं है। गैस पूरा पाकिस्तान यूज़ करता है, उसके बाद हमें सबसे लास्ट में जो बच बचा के मिलता है वो है। रह गई बात सेवरेज की, नालों की, तो हम नए नाले, नए सेवरेज का सिस्टम डाला। बदकिस्मती से लैंड ग्रेपर्स ने समंदर में ज़मीनें कब्ज़ा की है और वो ज़मीनें जब वो कब्ज़ा करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे प्लॉट बना दिए। हम उनको कहते हैं कि आप प्लॉट बनाएं, आप घर बनाएं, आप घर बेचें, लेकिन खुदारा केमाड़ी के, ओल्ड केमाड़ी जो पुराना केमाड़ी, उसके नालों को बंद ना करे। हम वहाँ पे समंदर के पास जो प्लॉट बन रहे हैं उनको बिजली भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पानी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज़, रोड भी हम वहाँ बना के दे रहे हैं, गलियों में पेवर ब्लॉक्स भी लगा के दे रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि खुदारा आप प्लॉट बना रहे हैं, समंदर में मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन हमारे नालों को ना बंद करें, जिसकी वजह से सेवरेज के मसाइल भुट्टा विलेज में और केमाड़ी में और सिकंदराबाद में पैदा हो रहे। उसकी सिर्फ एक वजह है कि समंदर में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे नाले गिरते हैं, वहाँ पे वो प्लॉट बना रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम लोगों से कि जो ज़मीन कब्ज़ा कर रहे हैं, मेरे बस में तो नहीं उनको रोकूँ, जिनके बस में वो उनको रोके। अगर वो नहीं रोक रहे तो कम से कम नालों को कब्ज़ा ना करे, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसमें भी।